कि भाई एक बार तू अपने घर में गिनती गिनवा दे, सोशल मीडिया पे आके दिखा दे कि भाई देखो मैं 5वें नंबर पे आता हूँ, और एक हफ्ते में किसका दिन है जाने का वो भी बता दे। वो हंसते हुए इस बात को बोल रहा है तो कहीं ना कहीं उसे पता हो कि मेरे घर में क्या चल रहा है, कि मेरे घर में कौन सा मौलाना मौलवी अब्दुल्ला आ रहा है। ये सारा कन्वर्ट हो जाए ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर इसे पैगंबर साहब इतने शासक अच्छे लगते थे तो अपना भैया खतना करा के कन्वर्ट होगा, अपना पैंट टोपी और पढ़ने बाद हमने क्या दिक्कत है। कुछ दिन बाद इसका अगला बयान ये आएगा कि भाई जो कन्वर्टेड गुजर है और जो हिंदू हैं वो अपनी लड़कियां गुजर मुसलमानों में ब्याहनी शुरू कर दो। भाई इस्लाम धर्म इतना अच्छा लग रहा है तो फिर इस्लाम धर्म अपनाए। और भी तो कन्वर्ट हुए, एक कन्वर्ट हो जाएगा कौन सा परले आ जाएगी धरती पे। दिन ये कन्वर्ट हो गया, सबसे ज्यादा खुशी हमारे हिंदू समाज ने होगी, गुजर समाज ने होगी, हमने खुशी होगी, चलो कम से कम साड़ा ये मुल्ला तो बन गया पूरा। मेरे साथ बात करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता दक्ष चौधरी हैं। जिस तरह से राजकुमार भाटी लगातार जातियों को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, दक्ष काफ़ी गुस्से में। पहले ब्राह्मण, अब ठाकुर और जाट और गुजर कम्युनिटी को लेकर जिस तरह की शब्दावली उन्होंने इस्तेमाल की, क्या कहेंगे? देखिए, राजकुमार भाटी जी ने कोई पहली बार नहीं बोला, लगातार वो पहले भी कई बार टिप्पणी कर चुके हैं राम को लेकर, मोहम्मद पैगंबर को लेकर, जिसमें मोहम्मद पैगंबर को उन्होंने बहुत अच्छा शासक बताया। तो कहीं ना कहीं जो नवाजवादी पार्टी की विचारधारा रही है वो हमेशा हिंदुत्व के खिलाफ रही है, और ये उसी पार्टी का एक हिस्सा है राजकुमार भाटी। और जिस तरीके से कुछ दिन पहले इसने ब्राह्मणों को लेकर बोला, उसके बाद इसकी माफ़ीनामा आया, लोगों ने माफ़ भी कर दिया। अब फिर इसका दोबारा जो इसने टिप्पणी करी है जाट और गुजरों को लेके, और उस मंच पे आप ये देखिए जो जाट समाज के एक बहुत बड़े नेता हैं उस शामिल थे उसी में, टिकैत साहब, उन्होंने भी चुप्पी साधे रखी। तो मैं जाट समाज से पूछना चाहता हूँ कि भाई देखो, अगर जाट समाज हमेशा बलिदान दिया, जाट समाज ने एक ब्राह्मण की लड़की के लिए, भाई औरंगजेब, बाबर, अकबरों से लड़ गए थे, दादा सूरजमल है ना, अपनी सियासत पूरी हिला के रख दी थी। और आज उसी समाज की, इसका कहना ये था कि भाई गुजर में और जाटों की जो पत्नियां हैं उनके 5-5 पति होते। तो मैं तो आज के चैनल के माध्यम से इससे ये पूछना चाहता हूँ कि इसकी पति के कितने पति हैं, इसकी पत्नी के कितने पति हैं। ये राजकुमार भाटी कौन से नंबर पर आता है, इस बात का जवाब दे। पहले पे आता है, 5वें नंबर पर आता है। इसके लिए शर्मसार है इतनी गलत टिप्पणी करना जाट समाज पर, गुजर समाज पर, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। कोई भी, मुझे नहीं लगता कि भाई कोई भी गुजर समाज का व्यक्ति या जाट समाज का व्यक्ति इसकी बात को बर्दाश्त करेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये इसका मेंटल डिस्टर्ब हो चुका है ये, ठीक है। और मैं तो यही कहूँगा कि जिस मंच पे इसका स्वागत करते थे उसी मंच पे से जूतों की माला पहनाओ, इसे सिखाओ कि समाज में रहकर समाज की इज्जत करना क्या होता है। इसमें कोई अगर गुजर समाज इसमें बिल्कुल भी निसंकोच तरीके से इसका बहिष्कार करे, क्योंकि इसने सिर्फ एक समाज को नहीं बोला। पहले तो ये था कि ब्राह्मण समाज को बोला, तो कुछ गुजर मैंने देखा कि सपोर्ट करते नजर आए इसको, कि भाई बोल दिया, चलो उसने माफ़ी मांग ली। आज मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ कि ब्राह्मण समाज के बाद में जो अब इसने जाट और गुजरों पर टिप्पणी करी है, अब इसने जो गड्ढा खोदा उसकी तुम उसमें मिट्टी कैसे डालोगे। तो इसका तो सिर्फ एक ही इलाज है कि जिस भी मंच पे ये आए, इस मंच पे इसको बता दो कि भैया किसी भी जाति पे टिप्पणी करना या हिंदू धर्म पे टिप्पणी करने का रिजल्ट क्या होता है। वरना आप ये सोचो कि इसी तरीके से कुछ और भी नेता समाज से उठ के आएंगे जो आपकी जाति को, जो आपके पूर्वज हुए, जो आपके सूरवीर हैं, उन पर टिप्पणी करते रहेंगे। और बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है, इसकी माफ़ी भी नहीं चाहिए इस बार, क्योंकि बार बार बोल के माफ़ी मांग लेना तो ये भी कहीं ना कहीं बढ़ावा देना इसको, राजकुमार भाटी को माफ़ी नहीं चाहिए इस बार, बिल्कुल भी माफ़ी नहीं चाहिए इस बार। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और अखिलेश यादव जी अगर चाहते हैं 2027 में कि भैया उनकी विजय बनी रहे, जाट समाज या गुजर समाज के अंदर आक्रोश पैदा, ब्राह्मण समाज के अंदर आक्रोश पैदा ना हो, तो इसको पार्टी से बर्खास्त किया जाए, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। जाट लड़कियां बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, गुस्से में हैं। भाई देखो, मैंने बहुत सारी कल से वीडियो देखी जिसके अंदर से सबसे ज़्यादा मैं कह रहा हूँ आक्रोश महिलाओं के अंदर है इसकी बातों को लेके, क्योंकि इसने इतनी गंदी टिप्पणी करी है। इसे खुद भी उसकी जिस कोख से पैदा हुआ है ना, उस कोख को भी इसने शर्मसार कर दिया ये बातें बोल के, जो इसने बातें इतने बड़े मंच पर बोल दी। तो महिलाओं के अंदर जो आक्रोश है, जो गुस्सा है, वो कहीं ना कहीं जायज़ है, क्योंकि ये सारा उस समाज में होने के बाद भी जिस समाज में पैदा हुआ, अगर ये उसी समाज का सम्मान नहीं कर रहा, उसी समाज को अपमान दिखा रहा है, तो इससे बड़ी शर्मसार समाज के लिए कोई बात नहीं हो सकती। रही जाट समाज की बात, तो भैया जाट समाज भी इस बात पे जोर दे, इस बात पे गौर करे कि जिस नेता को आप अपना नेता मानते हो, लीडर मानते हो, भगवान मानते हो, उसी नेता के सामने जाट समाज का अपमान होता रहा और वो नेता मुँह बंद करके चुप्पी साधे बैठा रहा। उस नेता ने एक बार खड़े होकर ये जवाब नहीं दिया कि भाई तेरी हिम्मत कैसे होगी, तूने जाट समाज पर टिप्पणी कर दी। तो इस बात को भी जाट समाज बिल्कुल ध्यान में रखे कि आपके नेताजी भी वहाँ पे मौन होकर बैठे रहते। अगर कोई हमारे जैसा आदमी वहाँ बैठा होता, चाहे देखो
नेता होगा वो अपने लिए होगा राजकुमार भाटी, लेकिन उसकी बात का हम वहीं जवाब देते हैं और मुंह तोड़ का जवाब देते हैं उससे कि भाई किसी के समाज पर टिप्पणी करना क्या होता है। और जाट समाज तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा भाई, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा जाट समाज इस बात में। गुस्सा है बहुत ज्यादा, बिल्कुल आक्रोश है सबके अंदर, जाट समाज के अंदर आक्रोश है। गुजर, और मैं तो कह रहा हूँ जो तुम अपनी अपनी जाति के ठेकेदार बन रहे हो तो फिर अपना अपना हिसाब ले लो सारे, गुजर अपना अलग ले लें, जाट अपना अलग, ब्राह्मण अपना अलग ले लें, करो उसका बहिष्कार, करो उसका इलाज, जहां मिल जाए जिस जगह मिल जाए इसका इलाज बांध दो। एक दो बार ऐसे नेताओं का इलाज बांध दोगे, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि दोबारा किसी भी समाज के ऊपर टिप्पणी करें। वो तो एकता की बात, जाट और गुजर एकता की भी बात कर रहे हैं। भाई ये एकता कहने के बाद में जो उसने तमाचा मारा है ये स्वीकार है भाई, जाट गुजर की एकता है, भाईचारा बिल्कुल स्वीकार है। लेकिन किसी की माँ बहन को बोलना कि भाई एक गुजर पत्नी, एक गुजर औरत के 5-5 पति या एक जाट समाज की औरत के 5-5 पति, तो ये भी बिल्कुल स्वीकार नहीं है। और मैं तो इससे फिर कहूँगा कि किसी वीडियो के माध्यम से अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे ये जारी करे कि मेरी पत्नी के 5 पति हैं और मैं इस नंबर पे आता हूँ, सबसे पहले ये इस अपनी पत्नी के पति गिनवाए। ऐसा नहीं लगता मुझे वो होगा, अकेली होगी यार ऐसा। नहीं हो सकता है यार, इतने अगर कोई आदमी इतने बड़े मंच पे, उसे ये पता है कि मंच की गरिमा होती है, मंच पे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, उसके बाद भी वो हंसते हुए इस बात को बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसे पता हो कि मेरे घर में क्या चल रहा है, कि मेरे घर में कौन सा मौलाना मौलवी अब्दुल्ला आ रहा है, इसे पता होगी इस चीज़ की, जवाब देगा इस चीज़ को। ये तो फक्र की गर्व के साथ बता रहा था उस बात को कि हमारे यही होता है जी। मैं तो ये कह रहा हूँ उसी गर्व के साथ में हिंदू समाज, जाट समाज, गुजर समाज, ब्राह्मण समाज इसे जवाब दे इसकी बात का कि भाई जो तूने बात बोली थी उसका रिजल्ट ये है। इसके लिए मोर्चा निकालो, चाहे इसके लिए विरोध करो, कुछ भी करो, लेकिन ये समाजवादी पार्टी अगर अपना बचाव करना चाहती है, अखिलेश यादव जी से मैं यही कहूँगा कि ऐसे गंदे नेता को समाज से बाहर निकालो। क्योंकि ध्यान रखना, आज जाट गुजर ब्राह्मण की बात है, कल को यादव पे भी आएगा, कल को राजपूतों पे भी आएगा, कल को दलितों पे भी आएगा, सबकी जाति पे टिप्पणी करेगा। अगर इसका इलाज अभी बांध दिया तो इसकी आगे हिम्मत नहीं होगी किसी भी जाति समाज की, किसी भी महिला के ऊपर या किसी के ऊपर भी, किसी महापुरुषों के ऊपर ये टिप्पणी कर जाए। एक वीडियो मैंने देखा, ये पैगंबर को बहुत बड़ा महान शासक बता रहा था, बहुत बड़ा उन्होंने उसकी इतनी तारीफें कर रहा था, मतलब भर भर के उसकी तारीफें कर रहा था, जहाँ इसने राम को नीचा दिखाया और भगवान श्री राम को नीचा दिखाया इसने, तो इसकी विचारधारा कहीं ना कहीं, इसकी मानसिकता है वो पनप रही। भाई इस्लाम धर्म इतना अच्छा लग रहा है तो फिर इस्लाम धर्म अपनाए, और भी तो कन्वर्ट हुए, एक कन्वर्ट हो जाएगा कौन सा परले आ जाएगी धरती पे। और हमें बड़े, और जिस दिन ये कन्वर्ट हो गया सबसे ज़्यादा खुशी हमारे हिंदू समाज ने होगी, गुजर समाज ने होगी, हमने खुशी होगी, चलो कम से कम साड़ा ये मुल्ला तो बन गया पूरा। ये सारा कन्वर्ट हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर इसे पैगंबर साहब इतने शासक अच्छे लगते थे और आज इसे इतनी कमियां हमारे जाट समाज, गुजर समाज, ब्राह्मण समाज में दिख रही हैं, हिंदुत्व के अंदर से इतनी कमियां दिख रही हैं, तो अपना भैया खतना करा के कन्वर्ट होगा, अपना पैंट टोपी और पढ़ नवाज, हमने क्या दिक्कत है। हमारे समाज में और बड़े बढ़िया बढ़िया नेता है जो बिल्कुल गर्व से कहते हैं कि भाई हम अपने समाज के और हिंदुत्व की बात करते हैं, अपने समाज की बात करते हैं, अपने समाज को भी नीचा दिखाने की बात नहीं करते। तो ऐसे नेताओं को सालों को जूता मारना चाहिए, ऐसे कुरीतियों की बात करता है कि जो कमी आ गई ना हिंदू धर्म में उसकी बात कर रहा है। नहीं, कमियां हम देखो, आज हिंदू धर्म के ऊपर कोई भी ऐरा गहरा नत्थु गहरा कुत्ता साड़ा आके टिप्पणी कर देता है, समाज पे टिप्पणी कर देता है। क्यों? क्योंकि पता है कि हिंदू कुछ नहीं करने का। अगर इसकी पिछवाड़े में इतना दम है तो एक बार पैगंबर साहब की जिस हिसाब से इसने बहुत तारीफें करी है, एक बार उनकी जो नकारात्मक चीजें रही, जो आज पूरा विश्व जानता, पूरा भारत जानता, उनको ही बताया एक बार, फिर देखो इसे बता दूंगा कैसा होता है, कैसा बहिष्कार होता है, कैसा इसके फिर कैसा समाजवादी पार्टी इसके लात मार के निकालेगी। नहीं बोल सकता है, इसे पता है हिंदुओं पर टिप्पणी कर दो, धर्म पर टिप्पणी कर दो, जाति पर टिप्पणी कर दो, कुछ नहीं होना। हिंदू सिर्फ आक्रोश दिखाएगा, वीडियो करेगा और कुछ नहीं होना। इसका इलाज होना भी चाहिए। जैसा पहले महाराणा सांगा का अपमान करने वाला एक वो जो था आगरे के अंदर जो बैठा हुआ था, उसका इलाज बांधना था और अब इसका भी इलाज बांधना पड़ेगा, तभी कुछ होने वाला हो। वैसे पढ़े लिखे समझदार आदमी, मेन प्रवक्ता अगर किसी पार्टी के हैं तो कोई ऐरा गहरा नत्थु गहरा तो होगा नहीं। आप मेरी बात सुनो ना, जिस हिसाब से इसकी बातें हैं, कोई अनपढ़ भी होगा ना, वो भी ऐसे ही बातें नहीं बोलेगा। आप पढ़े लिखा प्रवक्ता से बता रहे हो ना, किसी अनपढ़ को रोड से पकड़ के आप उससे पूछोगे ना कि उसके समाज के बारे में कोई भी अपनी, आप ये सोचो कि कोई इतनी भद्दी टिप्पणी कर देगा कि हिंदू के अंदर और जाट गुजरों के अंदर एक पत्नी के 5-5 पति होते हैं, इतनी कोई भद्दी टिप्पणी कोई अनपढ़ भी नहीं करेगा, गवार भी नहीं होगा, गू गोबर खाता होगा वो भी नहीं करेगा। ये तो साला फिर मुझे लगा अन्न नहीं खाता होगा। तो वजह क्या रही फिर इस तरह से, मतलब इसके पीछे मकसद क्या रहा? मकसद यही है कि कहीं ना कहीं 2027 में जो नवाजवादी पार्टी का जो एक स्टडीज रही है कि भाई किसी तरीके से हिंदुत्व लिए कटास करना, जातियों पर टिप्पणी करना और इनको खुश करना, मुल्लाओं को खुश करना, वो उस रास्ते पे चल रहा है, वही कर रहा है। और या फिर इसकी मेंटली जो हालत है वो खराब हो चुकी है, डिस्टर्ब हो चुका है।
इसे समझ नहीं आता, जब मंच पे चढ़ जाएगा मुझे क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, बाद में घर आके वो माफ़ी मांगेगा। और इस तरह की भद्दी भाषा बोल के, इस तरीके से गलत चीज़ें बोल के बाद में माफ़ी मांगना कोई मतलब नहीं बनता, और समाज को माफ़ करना भी नहीं चाहिए। मेरा जाट समाज से खासकर यही रहेगा कि इस बार जो इसने गलती करी है इसकी इसे माफ़ी नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल सजा के लायक है। और जहाँ ये मिल जा, जिस स्टेज पे मिल जा, इसका बिल्कुल बढ़िया से स्वागत करें। जाट समाज में बहुत रोष है। बिल्कुल भाई, मैं भी उसी समाज से आता हूँ, और बिल्कुल हम भी यही कहते हैं कि कभी भगवान ने ना अगर हमें मौका मिला कहीं इसका स्वागत करने का तो हम बिल्कुल करेंगे। तो आप भी स्वागत के लिए तैयार हैं? भाई बिल्कुल तैयार है। आप मेरी बात सुनो ना, एक और था इससे पहले जिसने कहा था कि भाई भारत तेरे टुकड़े हो इंशाअल्लाह, है ना, हजारों की भीड़ों में जाके हमने भी उसे जवाब दिया था। देखो बात ये नहीं है अब कि भाई सामने कितनी बड़ी सेना खड़ी है, सामने कितनी जनता पब्लिक खड़ी है, उसके समर्थक होंगे, लेकिन हम इतना अंदर साहस रखते हैं कि उसके एक मुंह पे दे सकते हैं जिससे उसे ये हो जाए कि किसी भी जाति पर टिप्पणी करने का रिजल्ट क्या होता है। माँ हम बहने, अपने परिणाम का वेट नहीं कर रहे। माँ बहने, लड़कियाँ अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब औरतों के अंदर सबसे ज़्यादा, मर्दों से कम औरतों के अंदर चीज़ का आक्रोश है कि भाई किसी की औरत को मतलब जाट समाज, गुजर समाज की औरतों को ये सोचो कितना बुरा लगा होगा जब इतना बड़ा नेता होने के बाद में इसके भाषा ये है कि एक पत्नी के 5-5 पति। तो ये मैं तो फिर कह रहा हूँ, एक बार दोबारा कह रहा हूँ कि भाई एक बार तू अपने घर में गिनती गिनवा दे, सोशल मीडिया पे आके ये दिखा दे कि भाई देखो मैं 5वें नंबर पे आता हूँ, चौथा ये है, तीसरा ये है, दूसरा ये है और पहला ये है, और एक हफ्ते में कौन सा किसका दिन है जाने का वो भी बता दे एक बार। इससे बड़ी और क्या बात होगी। पूरी व्यवस्था चाह रहे हैं आप जानना? पूरी व्यवस्था बिल्कुल। अरे दे तो सही, जब इतनी बड़ी बात बोल रहा है ये, तो कम से कम उसका एक विश्लेषण करे, समाज को दिखाए कि देखो भाई सबसे पहले मैं अपने घर से एग्जांपल दे रहा हूँ, और लोगों को भी तो ये लगे अगर ये इतनी बड़ी बात कह रहा है तो पहले अपने घर से शुरुआत करे कि भाई 5वें नंबर पे मैं आता हूँ या मैं पहले नंबर पे आता हूँ, और मेरे घर की व्यवस्था हफ्ते में मैंने दिन बांट रखे, ऐसे मेरे घर की व्यवस्था चल रही है। इसे शर्म आनी चाहिए। ऐसा होता तो नहीं भारतीय हिंदू समाज में, नहीं तो इसे शर्म तो आनी चाहिए इसे कि ये बोल क्या रहा है। और क्षमा भी नहीं मांगी मुझे लगता है अब तक। ये क्षमा मांगने का देखो सबसे बड़ी मूर्खता ये हमारे अंदर कि हमारे लोग इसे क्षमा कर भी देते हैं, क्योंकि अगर कहते हैं गलती 1-2 बार हो जाए आदमी समझ में आती है, चलो भाई बोल दिया होगा निकल गया, बहुत बार होता, कई नेता बोल जाते हैं, उसमें होश खो देते हैं। हाँ, लेकिन ये तो लगातार करता आ रहा है, ये आज से थोड़ी करता आ रहा है। ये तो आप इसके पुराने देखो, रिकॉर्ड निकाल के, वीडियो निकाल के देखो, लगातार इसने हिंदुओं पर टिप्पणी करी है, लगातार इसने जातियों पे भेदभाव करा, जातियों पे टिप्पणी करी है। ये कहाँ तारीफ करता था वहाँ के सहारनपुर के वहाँ के जो कन्वर्ट जो गुजर है उनके साथ बैठता था उठता था। बीच में जब एक लड़की भगी सहारनपुर में, जब एक मुल्ला गुजर एक हिंदू गुजर लड़की को लेके चला गया तो उसमें कहीं चमका भी नहीं, इसने एक बार नहीं बोला कि भाई ये गलत है। कुछ दिन बाद तो मैं सच बता रहा हूँ, गुजर समाज इस बात पे जोड़ दे मेरी बात को, कुछ दिन बाद इसका अगला बयान ये आएगा कि भाई जो कन्वर्टेड गुजर है और जो हिंदू हैं वो अपनी लड़कियां गुजर मुसलमानों में ब्याहनी शुरू कर दो। ये मैं लिख के दे रहा हूँ, अगली बयान इसका यही होगा, क्योंकि ये पूरा समर्थक है, इसे कोई मतलब नहीं है इसे समाज से, इसे अपनी सिर्फ वोटों से मतलब है, समाजवादी पार्टी से मतलब है। और समाजवादी पार्टी हमेशा जो समर्थक रही है वो अपनी पता है किसकी समर्थक रही है। ठीक है, अगला गुजर समाज से भाई मैं तो यही कहूंगा इसका बहिष्कार कर दो, बहुत अच्छा रहेगा, वरना ये तुम्हारे समाज के नाम पे बहुत बड़ा धब्बा कलंक बन जाएगा। क्योंकि इससे बोलो कि तू अपने नाम के पीछे से भाटी हटा के खान पठान कुछ भी लगा ले, फिर तू जी भर के तारीफ कर पैगंबर की भी, जी भर के नमाज पढ़, कहीं कुछ भी जा, हमने कोई मतलब नहीं। भाटी है तो पठान कैसे लगा? नहीं लगा, काम तो इसके पठान वाले ही हैं, क्योंकि इसे भगवान श्री राम में कमी दिखती है, इसे हिंदुत्व में कमी दिखती है। अब जिस तरह ये बढ़ रहा है, जिस तरह अगर इसे भाई इस्लाम धर्म इतना अच्छा लग रहा है तो फिर इस्लाम धर्म अपनाए, और भी तो कन्वर्ट हुए, एक कन्वर्ट हो जाएगा कौन सा परले आ जाएगी धरती पे। और हमें बड़े, और जिस दिन ये कन्वर्ट हो गया सबसे ज्यादा खुशी हमारे हिंदू समाज ने होगी, गुजर समाज ने होगी, हमने खुशी होगी, चलो कम से कम साड़ा ये मुल्ला तो बन गया पूरा। अच्छा, एक तरफ हो जाए मामला, एक तरफ हो जाए, बिल्कुल, हमारा तो यही कहना। तो ये थे सामाजिक कार्यकर्ता दक्ष चौधरी, जिनका कहना था कि जिस तरह से राजकुमार भाटी के बयान हिंदू समाज के लिए आ रहे हैं वो बिल्कुल स्वीकार नहीं है। अगर आपको उधर ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो उधर चले जाइए, उसमें क्या दिक्कत है, हमें भी राहत, आपको भी राहत। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कीजिए ताकि भाटी तक भी ये भावना पहुँचे। नमस्कार।